Hi friends, how are you all? Welcome to my channel Happy Gardening with Meha. I'm a gardener friend Meha. Friend, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्नेक प्लांट। इसको हम सेंसिवेरिया भी बोलते हैं। बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट है और इसको होम डेकोर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। You can easily recognize this plant by its evergreen sword-shaped leaves, that grow up into the right direction and almost resemble artificial foliage. Because if you see, ये बहुत ही देखने में artificial लगता है इसके leaves and बहुत ही खूबसूरत plant है. The best part of this plant is ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, जिसकी वजह से ये स्पेस ज़्यादा नहीं लेता, तो आप इसको घर के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं एंड इट विल मेक दैट कॉर्नर ब्यूटिफुल. These plants are very pleasing for the eyes and very easy to care plant and does not require a lot of water. इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. And these succulents can grow anywhere between 6 inches to several feet long. Like if you see, मेरे पास दो pots हैं here. Like if you see, I have one pot here and इसमें ये छोटे size में है, and I have another pot जिसमें you can see, like, look at the growth guys. So big, इतना बड़ा है ये, सच अ बिग प्लांट. सो ये बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपने इनको कहाँ पर लगाया हुआ है. बहुत ही कॉमन इंडोर प्लांट है. आजकल का जो सिनेरियो है जहाँ पे सभी लोग एयर प्यूरिफायर प्लांट्स को लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इस प्लांट को ऑलमोस्ट सभी घरों में देख सकते हैं. बेसिकली गाइज, वैसे तो दिस प्लांट कंसिडर एज अ सेफ प्लांट, बट वॉट यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि ये माइल्डली टॉक्सिक होता है. थोड़ा सा टॉक्सिक प्लांट है. सो अगर इसके लीव्स को आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हैं, सो इट कैन क्रिएट स्वेलिंग एंड नम्बनेस ऑन द टंग. सो यू ऑलवेज नीड टू टेक केयर कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं और मे बी यू हैव पेट्स, सो उनकी रीच से इसको दूर रखा है, क्योंकि बच्चों की और पेट्स की टेंडेंसी क्या होती है, वो हर चीज़ को मुंह में डालना पसंद करते हैं. सो ऑलवेज टेक केयर गाइस कि बच्चे एंड पेट्स इस प्लांट से थोड़ा सा दूर रहें. बाकी ये प्लांट इज़ वेरी गुड, लाइक ये बिल्कुल सेफ़ है. आप इसको घर में कहीं पर भी रख सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू टेक केयर दिस प्लांट, हाउ टू टेक केयर स्नेक प्लांट. वन ऑफ द पॉपुलर रीज़न, जो इसका सबसे एक पॉपुलर रीज़न है स्नेक प्लांट का कि वाई इसको डेकोर में क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ लो मेंटेनेंस प्लांट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं है. ये ईजिली ग्रो करता है. रफ एंड टफ प्लांट है. डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ केयर. एंड ये दिस प्लांट्स कैन ईजिली सर्वाइव इन एनी एनवायरनमेंट. अगर एनवायरनमेंट ड्राई भी है तो ये बहुत ज़्यादा आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. एंड यू कैन पुट दैम आउटडोर एंड यू कैन पुट दैम इंडोर ऑल्सो. गाइज ऑलवेज रिमेंबर, अगर इसके वाटर देने की हम बात करते हैं तो इसको ओवर वाटरिंग कभी भी पसंद नहीं है. फॉर द बेस्ट रिजल्ट व्हाट आई सजेस्ट यू, आपको जब भी आप स्नेक प्लांट लगाते हैं, सो यू शुड ऑलवेज यूज़ टेरिकॉटा पॉट्स. जो टेरिकॉटा पॉट्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करता है. उसके पीछे रीज़न क्या होता है गाइस कि टेरिकॉटा पॉट बहुत ही जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वो थोड़ा जल्दी ही ड्राई कर देते हैं एंड जो सॉइल है वो एकदम जल्दी ही ड्राई होती है. अगर आप प्लास्टिक के पॉट में रखते हैं तो उसमें सॉइल ड्राई होने में टाइम लगता है. एज आई टोल्ड यू कि इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, बिकॉज अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा तो इसकी जो रूट्स होंगी वो ख़राब हो जाएंगी. सो व्हाट हैपेंस, अगर आपने इस पॉट को टेरिकॉटा पॉट में रखा हुआ है और अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो भी गई है, सो वो पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा, मिट्टी ड्राई हो जाएगी एंड आपके प्लांट को कोई भी डैमेज नहीं होगा. अगर आप प्लास्टिक पॉट की बात करो तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकता है, जिसकी वजह से जो पॉट है, जो प्लांट है, वो ख़राब हो सकता है. इस प्लांट को हमेशा ही इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट इज़ नॉट गुड फॉर दिस प्लांट. इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बिल्कुल अंधेरे में रख दें. व्हाट यू कैन डू, आप कोई ऐसा जगह चुनिए जहाँ पे ब्राइट लाइट हो, इनडायरेक्ट सनलाइट हो. लाइक कोई भी विंडो एरिया आप यूज़ कर सकते हैं जो इसके लिए बेस्ट होता है. लाइक आपके कोई भी ऐसी विंडो जहाँ पे थोड़ी सी सनलाइट आती हो, बहुत ब्राइटनेस है, यू कैन ईजिली पुट दिस प्लांट देयर एंड ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा. बिकॉज सी, सर्वाइव तो ये डार्क रूम में भी कर जाएगा, बट व्हाट हैपेंस कि इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है. और अगर आप इसको बिल्कुल अंधेरे में रख देंगे तो डेफिनेटली गाइस कोई भी प्लांट कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा. सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपने कहीं इसको डार्क एरिया में रखा भी हुआ है तो आपको इसको कभी कभी सनलाइट देनी चाहिए, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे.
नाउ लेट्स कम टू द फर्टिलाइज़र पॉइंट. सी, जब हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, बिकॉज जो भी इंडोर प्लांट्स होते हैं एंड स्पेशली दिस प्लांट, इनको हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है. एंड स्पेशली आपको इस प्लांट को समर एंड स्प्रिंग सीजन में फर्टिलाइज करना चाहिए. यू नो, विंटर में इसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज विंटर के टाइम में ये प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं करते, अपने डोमेन में होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है. दे कैन इजली सर्वाइव. एंड इसकी जो सॉइल होती है गाइज, व्हाट यू नीड टू डू, इसकी सॉइल को आपको, व्हाट आई सजेस्ट कि आप हर 8 to 12 मंथ में इसकी सॉइल आपको चेंज करते रहना चाहिए, जिससे कि ये प्लांट और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है. एंड जब भी आपको लगे कि ये पूरा का पूरा पॉट भर गया है, ये फुल्ली ग्रो कर गया है, सो व्हाट यू कैन डू, यू शुड ऑलवेज चेंज द पॉट. हमेशा जब भी, क्योंकि उससे क्या होगा, ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होगी, प्लांट की ग्रोथ रुकेगी नहीं. एंड व्हाट यू कैन डू, आप हर 2-3 ईयर में एक बार इसके पॉट को चेंज कर सकते हैं. सो इससे क्या होगा, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत हेल्दी रहेगा आपका प्लांट, एंड बहुत अच्छे से रहेगा. एंड गाइज होता है क्या, बिकॉज सी व्हाट यू शुड डू, इसकी जो लीव्स हैं, इसका जो टॉप एरिया, इसको आप किसी भी मॉइस्ट क्लॉथ से आपको क्लीन करना चाहिए. उससे क्या होगा कि ये बहुत ही अच्छे से जो लाइट है उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर और अच्छे से ग्रो करेगा. गाइज दिस प्लांट हेल्प टू फिल्टर इंडोर एयर even in night also. This is the unique thing about this plant, that this plant can convert carbon dioxide into the oxygen at night also. That is the reason, guys, this quality makes this plant ideal for your bedroom, and it is really good. It regulates healthy airflow. So what you can do, you can put in your bedroom, in your drawing room, anywhere, and it is a really really good plant, because आज के टाइम में we all need good air, healthy air, we all need oxygen. So definitely I can suggest you that this is the best indoor plant. You can put it anywhere, it will easily grow, does not need much care, just you need to take care about the water. हमेशा वाटर आपको तब देना है whenever you feel like. अभी देखें तो मेरी इसमें वाटर की, because see you should always check 1 इंच इनसाइड द पॉट. आपको 1 इंच अंदर अपनी फिंगर से इसको डाल के देखना है. अगर अंदर मॉइस्चर है, सो आपको इस पॉट को नहीं पानी देना है, बिकॉज ये ऊपर से तो इसकी मिट्टी आपको ड्राई दिख रही होगी, बट अगर आप अंदर से देखो, लाइक सी इसमें अंदर मॉइस्चर है, सो मैं अभी इसको पानी नहीं दूंगी. व्हाट आई डू जनरली, मैं अपने इस प्लांट को ऑलमोस्ट 10 डेज में, और वेन एवर आई फील लाइक कि अब मिट्टी बहुत ड्राई हो गई है, ओनली देन आई गिव वाटर टू दिस प्लांट, गाइज. And that's it for today, guys. Thank you so much. I hope you like the video. Thank you so much. And if you like the video, please don't forget to share, subscribe and like my video. Thank you so much. Love you guys. Bye. Take care.